नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पूर्व जनपद उपाध्यक्ष का अश्लील वीडियो वायरल, भाजपा ने काटी करनी, कांग्रेस ने घेरा। मनगमा पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल सहित 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अमैया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, महिला का जेवरात से भरा बैग किया बरामद। और डीपीएस स्कूल के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड की 10वीं परीक्षा में किया शानदार प्रदर्शन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। पूर्व जनपद उपाध्यक्ष का अश्लील वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उपाध्यक्ष एक युवती के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखाई दे रहे हैं। रीवा के एक नेता का अश्लील वीडियो सामने आया है। वीडियो पूर्व जनपद उपाध्यक्ष विनोद मिश्रा का बताया जा रहा है। वीडियो कब शूट हुआ, कहां शूट हुआ, इस बात की पुष्टि रीवा 24 नहीं करता है। वहीं वीडियो को लेकर कांग्रेस और भाजपा पार्टी की ओर से बयानबाजी शुरू हो गई है और विनोद मिश्रा अलग थलग कर दिए गए हैं। दोनों पार्टियों ने किनारा कर लिया है। एक और भारतीय जनता पार्टी उन्हें कांग्रेस का नेता बता रही है, तो वहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप पटेल से विनोद मिश्रा को जोड़ रही है। ऐसे 2 क्लिप सामने आए हैं जो बेहद अश्लील है। पूरी घटनाक्रम को हनी ट्रैप से भी जोड़ा जा रहा है। घटना के बाद से नेताजी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। इस मामले में अभी तक पुलिस या प्रशासन की ओर से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। संबंधित नेता की तरफ से तो प्रतिक्रिया आने से रही। अब प्रशासनिक जांच के बाद ही मामले के अन्य पहलुओं का खुलासा हो सकेगा। वीडियो सामने आने के बाद मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने कहा कि विनोद मिश्रा श्रीनिवास तिवारी के परिवार से जुड़े रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी में आ गए हैं। जमीनी विवाद के एक मामले में विनोद मिश्रा के पास स्टे था, उन्होंने मुझसे मदद मांगी थी। मैंने वैध दस्तावेज और स्टे ऑर्डर होने के कारण उनका सहयोग किया था। प्रदीप पटेल ने कहा कि जहां तक मुझे जानकारी है, विनोद मिश्रा ने अभी तक भाजपा ज्वाइन नहीं की है, लेकिन इस मामले में कहीं न कहीं षड्यंत्र हो सकता है। इसकी प्रशासन को गहन जांच करनी चाहिए। वहीं पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता विनोद शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए क्या कुछ आरोप लगाए हैं, सुनिए। उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं जो जिसके लिए कुछ दिन पहले मऊगंज के लोकप्रिय विधायक प्रदीप पटेल जी धरने पे बैठे थे रात में, वही वाला। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा यही रहा है। आप जब शुरू करोगे गोडसे से, तो गोडसे जो है समलैंगिक था। इसके बाद जहां भी देखोगे भाजपा को ऐसे ही पाओगे। ये बोलेंगे नारी, मंदसौर में सड़क में खड़े हो जाएंगे। धाकड़, वो धाकड़ आज यहां धाकड़। कितने धाकड़ है भाजपा में, ये आरएसएस पैदा करती है। ऐसे धाकड़ आरएसएस ऐसे ही धाकड़ पैदा करती है। इनके मुंह में राम और दिल में नाथूराम। मुंह में नारी बंधन, और कृत्य कैसा नारी बंधन का? ऐसा कृत्य कि देखने में पाप लग जाए। ऐसा लगता है कि इनके घरों में बहन बेटियां हैं ही नहीं। वैसे भी आरएसएस वाले जो प्योर होते हैं, कहते प्योर है कि शादी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि दूसरों के घर में ताक झांक करना होता है। तो मैं यही कहूंगा कि हे ईश्वर, भाजपा से इस देश को बचाओ, और भाजपा और आरएसएस से समाज को बचाओ। नहीं तो न समाज बचेगा, न कोई बचेगा। इनका तो काम ही ऐसा है। और अभी आप जब भाजपा वालों से पूछोगे तो कह देंगे हमारा इनका कोई संबंध है नहीं। एक चीज और है, जल्दी से बदल जाते हैं। वो रहेंगे साथ साथ। वहां पे आपने देखा होगा देवड़ा के बगल में वो धाकड़ खड़ा था, और इसके बाद जो है ये तत्काल बदल जाते हैं। इनकी आदत है ये बदल जाना। और आप ये देखना, आप जाकर के उनसे पूछो कि क्या कैसा है। मैं इतना ही कहूंगा कि समाज को ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए। वीडियो किसका है ये? वीडियो तो जिसका आप बता रहे हैं तो जांच का विषय है, पर जो प्रथम दृष्टया पता चल रहा है प्रदीप पटेल के बहुत ही अत्यंत करीबी का है, जिसके लिए वो रात में धरने में बैठे थे। और फिर 1 महीना उन्होंने अज्ञातवास का भी किया था कि हम गुम हो गए, अब राजनीति नहीं करेंगे, अब ये करेंगे। ये प्रदीप पटेल से जाके मनगमा पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फरियादी अजय कुमार साकेत के द्वारा 16 अप्रैल को मनगमा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी मोटरसाइकिल क्रमांक MP 17 NC 8165 दुआरा तिराहा के पास से चोरी कर ली गई है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना मनगमा में अपराध कायम कर विवेचना की गई।
विवेचना के दौरान संदेही आकाश अग्निहोत्री निवासी दुअरा को दस्तयाब कर उससे बारीकी से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अपने साथी लल्ली साकेत निवासी परिया दुबान के साथ चोरी को अंजाम देना कबूल किया और चोरी की मोटरसाइकिल अपने मित्र अंकुश मिश्रा के रीवा स्थित किराए के मकान में बिक्री के लिए रखा था। आरोपी अंकुश मिश्रा की निशानदेही पर उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल उसके कब्जे से जब्त की गई तथा आरोपी आकाश अग्निहोत्री और अंकुश मिश्रा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। वहीं आरोपी लल्ली साकेत अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। कार्रवाई में चौकी प्रभारी रघुनाथगंज लवकुश मिश्रा और उनकी टीम का अहम योगदान रहा। 16/4/2026 को फरियादी अजय कुमार साकेत के द्वारा थाना मनगमा में रिपोर्ट लेकर कराई गई कि दोरा तिराहा के पास से उनकी मोटरसाइकिल को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी कर लिया गया है। रिपोर्ट पर अपराध का पंजीयन किया जाकर मामले को विवेचना में लिया गया। विवेचना के क्रम में संदेही आकाश अग्निहोत्री निवासी दुअरा से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और बताया कि अपने साथी लल्ली साकेत के साथ उपरोक्त मोटरसाइकिल दोरा तिराहा से चोरी किया था, जिसे बिक्री करने के लिए अपने साथी अंकुश मिश्रा के रीवा स्थित किराए के मकान में रखे हुए हैं। जो अंकुश मिश्रा के निशानदेही पर उपरोक्त मोटरसाइकिल जब्त की जाकर कब्जे पुलिस लिया गया है और आरोपी आकाश अग्निहोत्री और अंकुश मिश्रा को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है तथा आरोपी लल्ली साकेत अभी फरार है, जिसकी पता तलाश। संविदाकारों का एक दल आज एकत्रित हुआ और डिप्टी सीएम से मिलकर अपनी समस्याओं की जानकारी दी। रीवा राजनिवास में आयोजित संविदाकारों की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान विंध्य संविदाकार संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में संविदाकारों ने प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल से मुलाकात कर अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। बैठक में पहुंचे संविदाकारों ने लंबित भुगतान कार्यों में आ रही बाधाएं एवं अन्य विभागीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान कई संविदाकारों ने अपनी समस्याएं लिखित रूप में भी प्रस्तुत की, जिस पर डिप्टी सीएम ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए उचित समाधान का आश्वासन दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि संविदाकारों की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इस दौरान विंध्य संविदाकार संघ के पदाधिकारियों ने भी एकजुट होकर संविदाकारों की आवाज बुलंद की और प्रमुख मुद्दों को सामने रखा। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। ये संविदाकार संघ के पदाधिकारी और रीवा के ठेकेदार यहाँ पे राजनिवास में माननीय उप मुख्यमंत्री जी से संविदाकारों की समस्याओं को लेकर बात की गई, जिसमें प्रमुख मुद्दा ईओडब्ल्यू द्वारा दायर की गई ठेकेदार और अधिकारियों के ऊपर एफआईआर के संबंध में उनसे चर्चा की गई। ठेकेदारों ने रोड में सही काम किया, अधिकारियों ने सही काम करवाया। उसके बाद भी डामर के बिल को लेकर और अभय मिश्रा द्वारा सभी ठेकेदारों के खिलाफ विधानसभा में जो क्वेश्चन किया गया था, उस संबंध में बात की गई और सार्थक बात रही। हम सब ठेकेदार यहाँ पे आए और आपस में भविष्य की रणनीति की चर्चा की है। क्या अहम निर्णय लिए गए? आप एकत्रित हुए सारे ठेकेदार, मीटिंग रखी गई, क्या अहम निर्णय लिए गए आप लोगों के द्वारा? यदि ठेकेदारों के खिलाफ ऐसे ही विभाग द्वारा और ईओडब्ल्यू द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा ठेकेदारों को, तो हम लोग पूरे प्रदेश में निर्माण कार्य बंद करेंगे। ईओडब्ल्यू ने जो एफआईआर दर्ज की है, तो क्या वो गलत है या कुछ क्या चीज़ें आप? ये सिमरिया के विधायक अभय मिश्रा जी द्वारा विधानसभा में गलत जानकारी देकर विधानसभा किया था। उस तारतम्य में सभी संविदाकारों के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसका हम सब पुरजोर विरोध करेंगे और भी जो ठेकेदार हैं और उनके ठेके की भी हम सब मिलकर जांच कराएंगे।
अमैया पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए महिला के जेवरातों से भरा बैग बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देश पर अमैया थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने अपनी टीम के साथ मिलकर महिला के जेवरातों से भरा बैग बरामद कर लिया। जानकारी के अनुसार बीते दिन एक महिला का जेवरातों और नकदी से भरा बैग ऑटो में छूट गया था, जिसे ऑटो चालक लेकर चला गया। मामले की जानकारी मिलते ही अमैया थाना प्रभारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में लगे निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली। जांच के दौरान ऑटो की पहचान कर रात में ही वाहन चालक को पकड़ लिया गया। उसके पास से सोने चांदी के जेवरात और नकदी बरामद कर ली गई। बरामद सामान की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल और उनकी टीम की मेहनत से महिला को उसका कीमती सामान वापस मिल गया। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में सराहना की जा रही है। मामला ये था कि कल अजगराहा से एक महिला जो है अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ी थी और सिरमौर चौराहे पे वो उतरी थी। उस दौरान बच्चे को जो है गोदी में लेने के दौरान ऑटो वाले ने बिना बैग उतारे और वहां से चला गया था। तफ्तीश शुरू की कि ये एक्सीडेंटल है या फिर किसी आशय से किया गया है। शहर के अधिकांश कैमरों को रात को ही खंगाल के उसका सीसीटीवी फुटेज से नंबर निकाल के ऑटो वाले के एड्रेस पर पहुंचकर वो बैग हमने अपने कब्जे में लिया था और ऑटो वाले को भी हमने जो है पूछताछ के लिए लाया है। अब इस बात की तस्दीक हम कर रहे हैं कि किस बात का क्या आशय था और ऑटो वाले की क्या मंशा थी। बहरहाल इस दौरान हमने जो है लगभग 15 लाख कीमती सोने और चांदी के जेवरात और कुछ कैश बरामद कर लिया है और फरियादियों को सूचित कर दिया। मेरा अजगराहा गांव से यहाँ आई, यहीं छूट गया सिरमौर चौराहे के पास। फिर वहाँ से हम लोग थोड़ा ढूंढे उड़े, वहाँ नहीं मिला। फिर हम लोग यहाँ आए अमैया थाना, वहाँ रिपोर्ट किए। फिर इसके बाद फोटोज चेक हुई वहाँ पे, क्या कहते हैं, वहाँ पे कंट्रोल रूम में। वहाँ फिर बोले कल आइएगा, तो आ जाए तो सारा सामान मिल गया। क्या मानती है कि मतलब पुलिस ने मेहनत की है? पे मेहनत बहुत की, पुलिस ने सारी रात मेहनत की ताकि सुबह मिल गया मेरा बैग। कितना सामान था उसमें? मेरा सामान बहुत सारा, 15 लाख तक का सामान था। सारे जेवर हैं आपके? सारे जेवर हैं, हाँ। सब कुछ मिल गया? सब कुछ मिल गया है। कहाँ था ये? किसके पास था? जानकारी मिली कुछ? पुलिस स्टेशन में। अच्छा, वही ऑटो वाले से बरामद हो गया? ऑटो वाला लेने के गया था, उससे बरामद हो गया? हाँ। कुछ छूटा तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ है। मेरा नाम सिंपी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना। मिसराइन का बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुराइन का गहना, हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। और अब आपको दिखाते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल रीवा के छात्रों के सफलता की कहानी। खबर रीवा से है, जहां छात्रों ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। एमपी बोर्ड के बाद सीबीएसई बोर्ड में भी परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। जी हां, रीवा के अटरिया स्थित
दिल्ली पब्लिक स्कूल में कक्षा 10वीं के छात्रों का परिणाम बेहद उत्कृष्ट रहा। सभी छात्र छात्राओं ने प्रशंसनीय अंक हासिल कर विद्यालय और अभिभावकों का मान बढ़ाया है। धीरेन्द्र मिश्रा ने 95.2%, ईशान पटेल ने 94.6%, आकृति सिंह ने 94.2%, हिमांशु त्रिवेदी ने 91.6% न केवल उच्च अंक प्राप्त किए बल्कि अनुशासन और मेहनत की मिसाल भी पेश। विद्यालय प्रबंधन, प्राचार्य और शिक्षकों ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। स्कूल प्राचार्य श्रीमती रंजना बंसल ने बताया कि हमारे छात्रों की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन का ही ये परिणाम है। हमें गर्व है कि हमारे विद्यार्थी लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की सफलता पर हमने उनसे बात की। How are you feeling on this success? I am very grateful to my school and teacher, and I am very happy to score these marks in class 10, which was ultimately difficult for many of the students. Okay. Which is your favorite subject? Ma'am, my favorite subject was math and science, which I scored 98 and 99 respectively. Arey, that's very good. So, what you want to pursue in future? Ma'am, I want to pursue the science for future and become an IITian. Congratulations. Thank you, ma'am. Okay. So, which is the subject you have scored the highest marks? Ma'am, I have scored 99 in maths Hmm. because my favorite subject is maths, and I will give the credit to Kamlesh sir and my parents and me because I have worked very hard in maths, and this is the result I have got. So, what do you want to become in future? Ma'am, I want to become an IITian in future. That's my dream. That's very good. So, how are you feeling now? Getting Ma'am, that good result actually. Ma'am, I am percentage. feeling very good. How's the family? Ma'am, my family is very happy to see me in this success, and I will give this credit to my school because my school have played a very good role in giving me such good marks. Okay. So, best wishes once again. Thank you, And ma'am. congratulations. समाजसेवी अविराज के मार्गदर्शन में पिछले लगभग 16 महीनों से चल रहा रक्तदान सेवा अभियान मानवता की मिसाल बन गया है। समाजसेवी अविराज के मार्गदर्शन में पिछले लगभग 16 महीनों से चल रहा रक्तदान सेवा अभियान मानवता की मिसाल बन गया है। इस दौरान टीम के सदस्यों ने अब तक 555 यूनिट रक्तदान कर सैकड़ों ज़रूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराते हुए उन्हें नया जीवन देने का कार्य किया है। अविराज की खास बात यह है कि जैसे ही कहीं से रक्त की आवश्यकता की सूचना मिलती है, टीम के सदस्य दिन रात बिना देर किए तुरंत अस्पताल पहुंचकर ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। इसी समर्पण और सेवा भावना के कारण ये अभियान लगातार लोगों के लिए सहारा बनता जा रहा है। अब इस सेवा कार्य को और अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से गोवर्धनम फाउंडेशन की मुहिम मिशन जन आवाज़ को जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इस पहल के तहत रक्तदान के साथ हर आपात स्थिति में ज़रूरतमंदों तक त्वरित और प्रभावी सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जाए। विगत लगभग 18 माह से ऐसा हुआ कि इस सेवा की आवश्यकता हमें लगा कि एक डाटा कलेक्शन भी होना चाहिए। हम एक टीम गठित कर, अगर हमारे द्वारा किसी जरूरतमंद को रक्त की आवश्यकता पड़ रही है तो हम उस टीम की भी गठित करें और लोगों का डाटा भी कलेक्ट करें कि किस किस ने हमारे द्वारा हमारी टीम के माध्यम से रक्तदान भी किया। तो विगत लगभग 18 माह से ऐसा हुआ कि रक्तदान के क्षेत्र में हमारी टीम सक्रिय हुई और लोगों तक, जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक रक्त की आवश्यकता अगर है किसी को तो रक्त की उपलब्धता हो। इस सेवा कार्य में, इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़े। अब तक पूर्व में 2 दिवसीय पूर्व अब तक जो डाटा कलेक्शन हमारे पास आ पाया, 555 लोग विगत 18 माह से हमारे द्वारा हमारे टीम के माध्यम से 555 लोगों ने रक्तदान किया है। आशीष द्विवेदी इस टीम को लीड कर रहे थे। जो 8 से 10 लोगों की टीम थी हमारी, जो रक्तदान के क्षेत्र में लोगों, अगर किसी की जरूरत पहुंचती थी, हम तक सूचना पहुंचती थी तो एक टीम के माध्यम से उन लोगों से संपर्क करना और आसानी रूप से लोगों तक रक्त पहुंच सके और लोगों को किस रूप से सुचारू रूप से अस्पताल ले आना और लोगों से कोऑर्डिनेट करना आशीष द्विवेदी जी हमारे टीम को लीड कर रहे थे। और अब तक हमारे जो रक्तदान हो चुके वो 555 हुए। दूसरी अहम जानकारी मैं आपको दे दूं, अब तक तो ये सामान्य रूप से हो रहा था, लेकिन अब 555 के बाद इस रक्तदान की सेवा कार्य को, जो गोवर्धनम फाउंडेशन का जो एक कैंपेन, जो मुहिम चल रही है मिशन जन आवाज, अब इस कैंपेन के तहत इसको जोड़ा जाएगा। सुचारू रूप से और सरलता रूप से लोगों तक ये कैसे पहुंच सके। लोगों को अगर अभी भी असल मायने में जिस व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता है
आशीष द्विवेदी जी इस टीम को लीड करेंगे। पुनः मिशन जन आवाज की रक्तदान की टीम को हमने एक नंबर भी जारी किया है और इस नंबर के माध्यम से हम चाहते हैं कि लोगों तक जानकारी पहुंचे कि अगर किसी को आवश्यकता है 9893322732 9893322732 ये नंबर है इस कैंपेन से जुड़ने की। और अगर किसी को ऐसी आवश्यकता है, क्योंकि असल मायने में अगर किसी को आवश्यकता है तो हम तक ऑलरेडी हॉस्पिटल के माध्यम से हम कोऑर्डिनेट करके वहां तक जानकारी ले लेते हैं। तो मैं आपसे माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाना चाहूंगा कि आप किसी को रक्त की आवश्यकता है तो हमसे भी जो जरूरत हो, जो लोग डायरेक्ट संपर्क करते थे, अब इस नंबर पे लोग संपर्क करेंगे तो आशीष द्विवेदी जी और हमारी टीम के कई साथी उन तक वो सेवा वो आवश्यकता। रीवा से बड़ी खबर आ रही है। नगर निगम ने टेम्पो, टैक्सी स्टैंड फीस और व्यावसायिक वाहनों से शुल्क वसूली को लेकर अहम फैसला लिया है। पुराना ठेका खत्म होने के बाद फिलहाल उसी एजेंसी को अस्थायी तौर पे जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। नगर पालिक निगम रीवा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक टेम्पो, टैक्सी स्टैंड फीस और व्यावसायिक वाहनों से शुल्क वसूली का ठेका 16 अप्रैल 2026 को समाप्त हो गया, लेकिन नई निविदा प्रक्रिया पूरी होने तक व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए निगम ने मौजूदा एजेंसी को ही अस्थायी रूप से काम जारी रखने की अनुमति दे दी है। निगम के आदेश में साफ कहा गया है कि साल 2025-26 में स्वीकृत राशि में 10% की बढ़ोतरी के साथ एजेंसी को शुल्क जमा करना हो। साथ ही अधिकतम 15 दिनों तक नई निविदा स्वीकृत होने तक जो पहले हो तब तक वसूली का कार्य जारी रहेगा। निगम ने ये स्पष्ट किया है कि ये सप्ताह की अग्रिम राशि जमा कराने के बाद एजेंसी को वसूली कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए निगम ने बाकायदा एक पत्र भी जारी किया है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।